जान जो बचाने वाले लोग हैं, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में संविधान को खतरे के रूप में देख रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये वैसे लोगों का पूरा प्री प्लानिंग है। और उनके तार जुड़े हुए हैं हफीजुल अंसारी से। इनको कैसे 10 दिन पहले पता चल गया कि मुसलमान पाकिस्तान का सबर में है, कब्र में नहीं है। ये सारा प्री प्लान करके लोगों को सेट कर और धर्म पूछकर लोगों को मरवाने का काम कर रहे। क्या जरूरी है पहलगाम में? वो पाकिस्तान पे कब्जा करने गए थे, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद या मुसलमान मुर्दाबाद कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहुत सारी नई शादियां, नए जोड़े सैलानी वहाँ घूमने गए थे, जिनके माध्यम से वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये लोग चाहते हैं कि भारत का संविधान ना रहे। इसमें नंबर 1 है आपके इंडी गठबंधन के मुखिया राहुल गांधी और तमाम सेकुलर दल के लोग, इनकी पूरी प्लानिंग है। और ग्लोब में जब नरेंद्र मोदी जी भारत को सेट करते हैं, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, बड़ी बातें होने वाली थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में और नरेंद्र मोदी जी यूएई में, जेद्दा में। तो ये सारा तय है भाई हफीजुल, राहुल गांधी और तमाम लोगों ने कि डिस्टर्ब करो, मोदी शुड कम बैक टू इंडिया। वो इंडिया इन्हीं चीजों में डिस्टर्ब रहे, देश आगे ना बढ़े, हिंदू खतरे में रहे और मुसलमान मौज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों पाकिस्तान के लश्कर तौबा के लोग आए? वो आए नहीं, उनको बुलाया गया कि सैलानी हमारे नहीं जाए। बहुत सारा मैसेज उन्होंने मार के दिया है कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं आओ, कम आओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप आएंगे तो। और संविधान की जो दुहाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थकों को हम चिन्हित करेंगे धर्म के आधार पर। ये इंडी गठबंधन का पूरा प्लानिंग सेट था। अब देखिए, लोग महिला बोलती रह गई कि हमारे हस्बैंड को मार दिया, मुझे ही मार दो। व्हाट दे सेड, व्हाट दे रिप्लाइड, मोदी को जाके बता देना। आप चैलेंज कर रहे हैं, मोदी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। देश देखिए, पूरा दुनिया, देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया जानता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पर्यटन से लोगों का घर का चूल्हा जलता है। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, बड़ी घटना है। यहाँ पर 28 लोग शहीद हो गए, 20 से ज्यादा लोग गंभीर है। तो निश्चित तौर पे जो जाने वाले सैलानी हैं, उनके मन में बड़ा भयभीत हो चुके हैं। लोग अब बहुत परेशान है कि जम्मू कश्मीर जाए या ना जाए। ये तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, ये देश के हर एक ऐसे पार्ट को काटना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाबों का गुलिस्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों पर सफल नहीं होंगे। गृह मंत्री रात में ही कूच किए, 2 आतंकवादी मारे गए हैं, और को भी खोजेंगे। और सबसे पहले तो उनको खोजना है जो यहाँ रहकर इस बगिया को सजाने का काम कर रहे हैं देश के विरोध में। वैसे लोगों को चिन्हित करना ज्यादा जरूरी है कि वैसे लोग देश हिंदुस्तानी बनकर, देश का नागरिक बनकर, देश का सारा सुख सुविधा लेकर, आयुष्मान से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक लेकर, प्रधानमंत्री और देश की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और देश के संविधान की निहित शक्तियों को निकालकर दंडित करने का काम अब हम लोग करने का। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सैनिकों का बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में। क्या लगता है किस तरह की घटना कहीं ना कहीं चूक है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं, सैनिक जो हैं, वो दिन रात सुरक्षा करते हैं, लेकिन घाटी में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत दुर्गम है। वहाँ अगर स्थानीय गांव वाले या स्थानीय कोई लोग ऐसे संविधान बचाओ इंडी गठबंधन के बड़े नेता चाहेंगे तो निश्चित तौर पर लोग वहाँ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दुर्गम है वहाँ पे। वो उनकी चूक नहीं है, ये हमारी मिट्टी में पलने वाले लोग, हमारी मिट्टी का कर्ज में डूबे हुए लोग जो भारत के हैं और भारत के नहीं भी हैं, वैसे लोग प्रश्रय देकर वैसे लोगों को बॉर्डर में एंटर कराते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा प्रियंका गांधी का जो बयान आया है, उसमें उन्होंने जो जवाब दिया, उस पर किस रूप से बीजेपी ले? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स, देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है और इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े जोकर हैं राहुल गांधी। और अब तो ये नेगेटिव जोकर हो गए। एक जोकर सर्कस में हंसाने वाला होता है, ये एक ऐसा जोकर है जो अपने लोगों को मरवा रहा है और बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बीएसएफ केंद्र और ये कर रहा है। केंद्र की सुरक्षा एजेंसी तो उस समय भी थी। आप 90, 91, 92, 93 का दौर याद कीजिए। और अभी कुछ दिन पहले जो 47 सोल्जर्स मारे गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं मरवा दिए होंगे। तो ये जो नेगेटिव राहुल गांधी है, ये पूरे देश में नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनको माफी मांगना चाहिए अपने बयान के लिए और उनको बोलना चाहिए कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन राजनीति की समझ नहीं है और हिंदुओं के प्रति हमारा कोई लगाव और प्रेम नहीं है।
अच्छा, इसे आप कैसे लेते हैं? एक तरफ जहां घटना के बाद पूरा देश की जनता आक्रोशित है, वहीं दूसरी तरफ बोकारो की घटना की बात करें, वहां पे सोशल मीडिया में नौशाद नाम के लड़का ने ऐसे शाबाशी दिया है। खैर, पुलिस उसे डिटेन करके गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे आप? रांची के विधायक सीपी सिंह जी बधाई के पात्र हैं और बोकारो के एसपी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने सूचना दिया, उन्होंने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। और जो बातें मैं इतनी देर से आपके चैनल को बता कर रहा था, बस तार को जोड़ लीजिए। थैंक यू लश्कर तोयबा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का आयुष्मान योजना, यहाँ का हेल्थ कार्ड, यहाँ का मनरेगा, यहाँ का मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार का, सारा चीज लेके थैंक यू पाकिस्तान एंड थैंक यू लश्कर तोयबा। इसी संविधान की बात इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, हफीजुल अंसारी करते हैं। तो आप देख लीजिए कि उनके कथनी या करनी में बहुत समानताएं हैं। वो संविधान को फाड़ के फेंकने का काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में हिंदुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार हो। राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरा देश की जनता कह रहा है कि सरहदें पार से बमों की आवाज सुनाई देती है, सरहदें पार से बमों की आवाज सुनाई देती है, मुझे अपनों की चीखें सुनाई देती है, लड़ेंगे आखिरी दम तक क्योंकि ऐ देश मुझे अपनों की चेहरे दिखाई देती है। ऐसे ही तमाम जो आक्रोश है, लोग सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और राजधानी रांची का हृदय स्थल अल्बर्ट का जो चौक है, रात 11 बजे तक यहाँ पे श्रद्धालु सभा का आयोजन किया जा रहा है। लोग एक एक करके आ रहे हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या सामाजिक संगठन के लोग, तमाम लोग आ रहे हैं, श्रद्धापूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका बदला देश बहुत जल्द लेगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ नौशाद, संवाद रांची।